देखिए, इलॉन मस्क की टेस्ला कार हिंदुस्तान में कब आएगी या नहीं, इस चीज़ को लेकर के चर्चा तो बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे कि 90 के दशक में एक फिल्म में एक माँ ये डायलॉग देती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान को चीर कर आएंगे, धरती को फाड़ कर आएंगे। खैर, इलॉन मस्क के करण अर्जुन आ गए, टेस्ला हिंदुस्तान में आ गई। एक शोरूम दिल्ली में खुलेगा, एक मुंबई में खुल गया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी बेचेंगे। गाड़ी जो अभी बिकने वाली है उसका नाम है मॉडल वाई। करीब 60 लाख में उसका एक नॉर्मल वेरिएंट है। ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो वो करीब 67 लैक्स का है और उसके बाद फिर आगे जो कॉस्ट वगैरह होंगे वो हम नहीं जानते, शोरूम में जाके आप पता कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ गाड़ी आई नहीं कि ऐसे लगता है कि इंटरनेट पर हिंदुस्तानियों ने टेस्ला को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और साथ साथ तंज कुछ अपनी सरकार पर और अपने देश की व्यवस्थाओं पर भी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या 60 और 68 लाख की गाड़ी लेना टेस्ला की क्या फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं, या उसके बदले में ऑल्टरनेटिव्स अभी हिंदुस्तान में क्या क्या हैं, या फिर टेस्ला की एक अलग लीग होगी। आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले जो लोग मीम बना रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, उससे शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। न्यूज़ फर्स्ट। तो मुंबई में एक शोरूम खुला है मेकर मैक्सिटी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहां पर टेस्ला के शोरूम में 2 मॉडल बेचे जाएंगे, मॉडल वाई और मॉडल वाई लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, ये दोनों मॉडल्स हैं जो बिकेंगे और इनकी डिलीवरी अगस्त से शुरू हो जाएगी। यानी कि आप जाइए वहाँ, बुकिंग डालिए और उसके बाद अगस्त से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब आइए दाम की बात कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इनका ये पूरी इम्पोर्ट होंगी, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, CBU कहते हैं इनको। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट मतलब वो कहीं और बन करके आ रही है और फिर यहाँ पर बिक रही है। ये है अभी टेस्ला का हिसाब किताब। एक होता है नॉक्ड डाउन, मतलब ये है कि थोड़ा सा उसके पुर्जे आए और फिर हिंदुस्तान में वो पुर्जे असेंबल हुए। ऐसी गाड़ियों पर ड्यूटी कम होती है, कंप्लीटली बिल्ट अप गाड़ियों में ड्यूटी ज़रा ज़्यादा होती है। तो दाम इसके कुछ इस तरीके के हैं। एक वर्जन है मॉडल वाई का जो आपको 59.9 लैक्स में मिलेगा और दूसरा है जो 67.9 लैक्स में मिलेगा, यानी कि 60 लाख और 68 लाख मान लीजिए आप। और वो इसलिए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 70% की उस पर लग रही है। ये इंपोर्ट ड्यूटी हट जाए तो आप जानते हैं दाम अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो अभी तो दाम बहुत ज़्यादा हाई है, 60 एंड 68। इसमें 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है जिसमें आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है एक चार्ज पर, और एक है जिसमें 622 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। वो वाला मॉडल 68 लाख का है। और आपको ये भी बता दें कि एक अपना सुपर चार्ज नेटवर्क के लोग लगाएंगे दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु में। ये सुनने में आ रहा है दिल्ली में भी एक शोरूम खोलेंगे। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब आपको बताते हैं कि लोगों ने ट्रोलिंग कैसे शुरू की। ये मामला जैसे ही सामने आया, लोगों को पता चला, तो एक टेक स्वामी जी हैं, अमन नैयर, वो लिखते हैं 60 लाख में 500 किलोमीटर की रेंज, महिंद्रा, टाटा, ह्युंडई जैसी ब्रांड, यही ब्रांड ठीक है अपने लिए। एंड डोंट क्राई ऑन सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स, दिस इज इंडिया। मैनुअल कंट्रोल करने पे तो तुम सेफ हो नहीं, सेल्फ ड्राइविंग कार पर कैसे भरोसा करोगे। टेस्ला मॉडल वाई, ये उन्होंने ट्वीट किया और उसमें सब मॉडल के फोटो वगैरह लगा दिए। फिर एक टॉर्क इंडिया साहब हैं, वो लिखते हैं टेस्ला इज रेडी फॉर इंडियन मॉनसून, और उसके बाद एक सड़क का शॉट है जिसमें पूरी सड़क जो है वो नदी बनी हुई है। अब चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे कोई और शहर हो, सब जगह आप जानते हैं कि ज़रा सी बारिश में कैसे हमारी सड़कें तटवर्तीय इलाके बन जाते हैं, कैसे उसमें एकदम जल भराव हो जाता है। यहाँ तक कि रिपोर्टर जाकर के स्विमिंग वगैरह करने लगते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो उसमें टेस्ला तो क्या चलेगी और बैटरी क्या गुल खिलाएगी। तो उसका स्वागत टॉर्क इंडिया ने किया। फिर एक कंपनी है, एक ट्विटर हैंडल है जिसमें लिखा है टेस्ला ओनर्स सिलिकॉन। वो कहते हैं टेस्लाज फर्स्ट स्टोर इन इंडिया, और उसमें उन्होंने दिखाया हिंदी में टेस्ला लिखा हुआ है, टी का लोगो बना हुआ है। उसमें एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीम्स है, IIM। तो उन्होंने कहा टेस्ला कार्स ऑन इंडियन रोड्स बी लाइक, और टेस्ला कार वाला ढोल लेकर के ढोल नगाड़े बजा रहा है।
फिर एक अमृत जी हैं, उन्होंने ये बोला टेस्ला जस्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, इट्स प्राइस नियरली 2x कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बाकी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में इसका दाम 2 गुना है, तो ये कैसे कोई और क्यों लेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है। अब अगर कुछ समझौता हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, जिसके बाद इसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है, तो दाम कम हो जाएगा। अच्छा, एक शुभम सखूजा जी हैं, वो कहते हैं, और उन्होंने एक गाड़ी दिखाई है जिसके बगल में सिर्फ और सिर्फ पॉट होल हैं। कहने का मतलब ये है कि टेस्ला आपको इसी में चलानी है, यहाँ चलेगी टेस्ला। और उसके बाद फिर एक मग शॉट है एक इंसान का, कोविड के टाइम पर जिन्होंने कुछ गाली गलौज कर दिया था, तो वो अब एक मीम बन गए हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, मुझे उनके शब्द दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उनके भाव से हम भली भांति परिचित हैं हर कोई। एक चिकपक राजा बाबू हैं, वो कहते हैं टेस्ला लॉन्च इन इंडिया, कमिंग बैक आफ्टर राइडिंग टेस्ला ऑन सेल्फ ड्राइविंग मोड इन इंडिया, जिसमें पूरी गाड़ी के चिथड़े उड़े हुए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि सब परखच्चे उड़ गए उसको। क्यों? क्योंकि वो कुदाका मारा होगा उसने, कहीं कहीं गड्ढा हो गया होगा स्पेस टेक्नोलॉजी से बना हुए सड़क में, और उसके बाद कहीं सड़क धंस के फिर उठ गई होगी जिसमें गाड़ियाँ उड़ने लगी हैं। वो तो आप जानते ही हैं हमारे कितने माशाल्लाह हाईवे हैं। एक शिमोग्राफर हैं, वो लिखते हैं, आई वंडर हु आर दीज पीपल who really thought Tesla cars in India are going to be around 20 to 25 lakhs, absolute jokers। ये उन्होंने सब बात बोल दी। अच्छा, अब ये तो सब देखिए मीम जगत की बातें हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में क्या 60 और 68 लाख की टेस्ला लेना हिंदुस्तान में फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं, या उसके बदले में हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। तो ये देखिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे महिंद्रा की एक BE6E गाड़ी है, वो करीब 20 लाख से शुरू होती है। उसके बारे में आप जानते हैं, ये उसका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं महिंद्रा की भी बहुत गाड़ी में बहुत सारे फॉल्ट आए कि वो जो आगे का पैनल है वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक तो ये गाड़ियाँ जो हैं वो आगे का पैनल ऐसे बना देती हैं जैसे कि हमें गाड़ी नहीं चलानी है, हमको बैठ करके उसमें टीवी देखना है, तो वो पैनल ख़राब हो जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें ही पैनल से चलती हैं, तो ये एक समस्या की बात हो जाती है, तो वो कुछ दिक्कत आ रही है। किया की एक गाड़ी है जो कि EV6 है, वो 65 या 66 लाख की है, तो वो इसी रेंज में है, किया EV6। Hyundai Ioniq 5 है, उसका दाम एक्स शोरूम दाम करीब 85 लाख के आसपास बताया गया है, हालांकि उसमें भी रेंज अप डाउन होती रहती है। और इसमें हमको ये बताया गया है कि 631 किलोमीटर्स की रेंज है, यानी कि ये आपकी टेस्ला से ज़्यादा रेंज है इसमें। तो जब टेस्ला से ज़्यादा रेंज और टेस्ला से कम दाम में मिल रही है, तो फिर भाई टेस्ला लेना क्या ठीक रहेगा या नहीं। किया EV6 में रेंज 663 बताई जा रही है 65 लाख में। वहीं अगर आप महिंद्रा की बात कर लें तो महिंद्रा में रेंज वेरी करती है, अलग अलग उसका एक रेंज ऑफिशियली अभी मेरे पास तुरंत नहीं है, लेकिन वो गाड़ी 20 लाख की है, तो फिर जितनी भी रेंज होगी आपको जितना आप दाम दे रहे हैं उसके हिसाब से होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, टाटा के बहुत सारे मॉडल्स हैं, चाहे कर्व EV हो, नेक्सॉन EV हो, तमाम और कार्स हैं जो कि EV मोड में उपलब्ध हैं, जिसमें अलग अलग रेंजेस आपको मिलती हैं, उनके दाम भी अलग अलग होते हैं। तो 60 और 66 लाख की जो टेस्ला है, ये दरअसल उसके दाम के हिसाब से टेस्ला नहीं है। टेस्ला एज अ ऑटोमोबाइल, इलॉन मस्क की टेस्ला, वो उसी वजह से लोकप्रिय हो गई थी। कितनी बिकेगी कितनी नहीं बिकेगी, इस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में जो भी अमेरिकन कंपनी आई है, वो कोई बहुत ज़्यादा सफल होकर के यहाँ से लौटे हों ऐसा तो है नहीं। चाहे ओपल हो, चाहे शेवरोले हो, चाहे जनरल मोटर्स की और कार्स हों, चाहे फोर्ड हो, आप देखिए जितनी अमेरिकन गाड़ियाँ आई हैं, जीप हो, ये जितनी अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान आई हैं, उन्होंने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हिंदुस्तान का जो ऑटोमोबाइल ग्राहक है वो बड़ा अलग तरीके से अमेरिकन तड़ी को वो पसंद कर ले जाए और अपना ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मारुति सुजुकी दुनिया में कहीं नहीं इतना ज़्यादा चलती जितना हिंदुस्तान में चलती है, क्योंकि उनका नेटवर्क इस तरीके का है। तो अफोर्डेबिलिटी, रीसेल और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, टोयोटा इस वजह से एकदम नंबर 1 हो गई। तो अपने हिंदुस्तानी कार ऑटोमोबाइल कंज्यूमर का मिजाज इस तरीके का है, तो ऐसे में टेस्ला कहाँ आएगी या फिर और मीम से उसका स्वागत होगा, वो हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।